15 सेंटीमीटर स्क्वायर एक आयत का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के बराबर हमें एक वर्ग की रचना करनी है। अब देखो आयत में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस 15 को गुणनखंड करोगे 2 टुकड़े में, 5 गुणे 3 आएगा या तो 15 गुणे 1 आएगा। तो ये थोड़ा पटरी से लंबा पड़ेगा, तो हम लोग इसका चॉइस करेंगे 5 गुणे 3 का। मतलब हमें एक आयत बनाओगे सबसे पहले, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब आयत बनाना आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। ठीक। अब इस पर देखो, इस पर 90 अंश का कोण बनाओगे, इस पर 90 अंश का कोण का हम लोग, आप गोला प्रकार से बना लेना, हम चाँदे की सहायता से बना देते हैं। ठीक है। अब 90 अंश का कोण बनाना आता ही होगा। इसका नामकरण कर दो, जैसे इसका का रख दो, इस खा रख दो, का पे 90 अंश का कोण बना देना, खा पे 90 अंश का कोण बना देना। तो अब हमें चाँदे की आवश्यकता होगी। चलो, इस का को क्या करोगे, केंद्र मानोगे। सॉरी, का पे 90 अंश का पहले कोण बनाओ, फिर इसके बाद केंद्र मानेंगे जो मानना होगा। ठीक। और 90 अंश का क्या करोगे, इस का पे कितने अंश का कोण बनाना है आपको, 90 अंश का। तो ये रहा 90 अंश का। पहले कुल मिला के एक आयत की रचना कर लेंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई कितना होगा, 3। वैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे 20 दिया होता, इसका गुणनखंड करते 5 गुणे 4 करते ना, ऐसे करते थे, 2 गुणनखंड कर देते। फिर यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाओगे, तो इन दोनों को क्या करो, मिला दो। इस दोनों को क्या करो, मिला दो। अब देखो ये तो बहुत लंबा हम लोग मिला दिए हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 और 3 ही बनाना था। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे गोला प्रकार में, का से चाप लगा दोगे। अब वही त्रिज्या खा से लगा दोगे। अब देखोगे क्या करोगे, इस खा पे क्या करोगे, चाप लगा दोगे। तो ये हम लोगों का आयत, अभी तो हम लोग आयत बनाए। ठीक है। जब अब ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई 5 है, इसका लंबाई कितना है, 5 है, चौड़ाई 3 है, 5 3 15 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो हमें क्या करना है, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हम लोगों के वर्ग की रचना करनी है। अब भाई किसी क्षेत्रफल के बराबर, सॉरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेम वही नियम लगाओगे, सारा नियम वही होगा। तो क्या करते हो भैया उसके लिए देखो, अब तो यहाँ से हम आधा रचना तो हम लोग कंप्लीट हो गया है। पहले हम लोग त्रिभुज से आयत बनाए से आयत से वर्ग, अब डायरेक्ट आयत से वर्ग बना दे रहे हैं। तो आयत से वर्ग बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लोगे, इसका नामकरण कर दो का खा, इसका नाम ग रख दो, इसका नाम घा रख दो। तो का और ग की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर एक क्या करो भैया, ऐसे चाप लगा दो। ठीक। 1 मिनट। देखो इस का और खा को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। इस रेखा का और खा को आगे बढ़ा दो, पटरी से आप क्या करना, बढ़ा देना। ठीक है। इस का और खा को हम लोग क्या करें, आगे बढ़ा दिए हैं। चलो, इसका जो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग चा रख देते हैं। अब चा और का आधा करोगे, सेम काम वही होगा। जिसका आधा करना होता है भाई, रेखा चा का क्या करोगे, आधा करोगे, आधे से अधिक त्रिज्या ले लोगे। ठीक। एक चाप ऐसे ऊपर साइड लगाओगे, और एक चाप नीचे साइड ऐसे लगा दोगे। थोड़ा इधर भी बढ़ा दें। चलो, अब इसका को क्या करोगे, केंद्र मानोगे, ऊपर और नीचे। ठीक। इसको क्या करो, मिला दो। आप इसको क्या करोगे, मिला दोगे, जो यहाँ पे कट किया है, और सॉरी, और जो यहाँ पे कट किया है, इसको मिला दो, इसको मिला दो। ठीक। अब देखो जहाँ पे मिलाए हो, ये कहीं पे कट किया है। ठीक। इसको केंद्र मान लो, इसका नाम भी लिखना चाहते हो लिख दो, पा लिख दो, कुछ भी नाम से करते चले जाया करो। और रचना के चरण भी यही होगा। और का और आप चा की त्रिज्या
का और चा की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर एक वृत्त बनाओगे, वो भी अर्धवृत्त होगा। ठीक। अब देखो, अब जो लाइन हो सकता है आप यहाँ तक ना बढ़ाए हो, अगर नहीं बढ़ाए हो तो आप क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ा लेना। अब यहाँ तक देखो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, देखो समझ लो, आप यहीं तक हो सकता है खींचो, हम यहाँ तक पूरा यहाँ तक खींच दिए हैं। एक मिनट ऐसे समझ लो इसको, अगर हम लोग मिटा के समझाएं आपको, देखो ऐसे आप ऐसे इसको मिटा दोगे ना, तो इसको यहाँ तक आगे बढ़ाओगे। ठीक है, बस यही बता रहे थे आपको। जो यहाँ पे कट किया है, जो यहाँ पे कट किया है, इसका नाम हम लोग या रख दो, बस वर्ग बन के तैयार हो गया है। इस खा और या की दूरी गोला प्रकार में क्या करोगे, भरोगे, एक चाप इस साइड लगाओगे। और देखो ध्यान देना, अब यही चाप इस त्रिभुज के अंदर भी बना सकते थे, देख ठीक है, जो हम लोग इस साइड कर रहे हैं यही काम यहाँ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे लगा दो एक चाप। अब जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे रख के एक चाप लगा दो। ठीक। अब जो यहाँ पे कट किया है, इन सभी को क्या करोगे, मिला दोगे। या को इससे मिला दो, पटरी से मिलाना भाई, इसको इससे मिला दो। ठीक, इसको इससे मिला दो। जो यहाँ पे कट किया इसका नामकरण कर दो, रा रख दो। इसका जो यहाँ पे किया था इसका नाम ला रख दो। तो यही खा ला रा या क्या है, अभीष्ट वर्ग जो आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।